समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो चाहती है कि अखिलेश यादव 2024 में विपक्षी शिविर की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो। इस चाहत में कहीं कोई ऐतराज नहीं। हर पार्टी को हक है ये कहने का, उसके कार्यकर्ताओं को हक है ये कहने का कि हमारा नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो या उस प्रधानमंत्री पद के योग्य है। लेकिन आप सोचिए, मुंबई में INDIA की तीसरी बैठक की पूर्व संध्या पर विपक्षी कुनबे से 5 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार निकलकर मंच पर आ गए। सबने अपनी अपनी पार्टी से बुलवा दिया कि जी हम ये ही होने चाहिए प्रधानमंत्री। समाजवादी पार्टी ने कहा अखिलेश यादव होने चाहिए, शिवसेना ने कहा उद्धव ठाकरे होना चाहिए, जदयू ने कहा कि नीतीश कुमार होने चाहिए, TMC ने कहा कि ममता जी से बेहतर कौन, और कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी के अलावा और कौन हो सकता है। इस प्रतिस्पर्धा के आपाधापी में भाई समाजवादी पार्टी पीछे क्यों रह जाए। उसको भी लगा कि अखिलेश जी होना चाहिए प्रधानमंत्री। लेकिन जब 5 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार सामने आ ही गए तो फिर ऐसे में मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन का या किसी तरीके की कोई राजनीतिक रणनीतिक समझौते की गुंजाइश कहां बचती है। मायावती जी ऐसे किसी गठबंधन में भला क्यों आना चाहेंगी जिसमें 5 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पहले से हों, क्योंकि वो और उनकी पार्टी तो मानती है कि जहां बहन जी तो बहन जी नंबर 1, बाकी सब पीछे। तो क्या समाजवादी पार्टी ने और TMC ने या और बाकी को छोड़ दीजिए आप और जितने भी दल है, लेकिन मूल रूप से अगर समाजवादी पार्टी की चर्चा है तो क्या समाजवादी पार्टी ने यूं ही मुंबई की बैठक से पहले ये शिगुफा छोड़ दिया कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होना चाहिए? नहीं। सपा उतनी परिपक्व है कि वो समय की नजाकत को जानती है। दरअसल इसके पीछे का खेल ये कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने नेता के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को इसलिए आगे कर रहे हैं कि जब सीट शेयरिंग पर बात हो, यानी कौन कितनी जगह पर लड़ेगा, तो सीट शेयरिंग में अपर हैंड रहे हमारी पार्टी का, इसके लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फ्रेज। स्वाभाविक है, जब उत्तर प्रदेश से सपा ने अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात कही है तो इसका एक अर्थ ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि यूपी में वो 80 लोकसभा सीटों का में हिस्सेदारी तय करे, कांग्रेस समेत सभी सहयोगी दलों की, यानी मुख्य सूत्रधार की भूमिका में समाजवादी पार्टी रहेगी। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले ही हमने चर्चा की थी जब कि कांग्रेस ने कैसे धीरे से एक शिगुफा छोड़ा है कि चूंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और ये राष्ट्रीय चुनाव है, तो जब लोग भाजपा का विकल्प खोजने निकलेंगे तो उनकी निगाह में कांग्रेस आएगी केवल। ये बात अजय राय ने जब कही उत्तर प्रदेश PCC के अध्यक्ष ने, तो लगा कि कांग्रेस यूपी में ये गठबंधन की अगुवाई की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को देने के हक में नहीं दिख रही। सपा के लिए वहां से खतरे की घंटी बजी। उसको लगा कि नहीं, कांग्रेस यहां बड़े भाई की भूमिका अपनाना चाहती है कि नहीं, हम बांटेंगे और आप लोग ग्रहण करेंगे। सीट ऐसी नहीं बढ़ सकती ना। और सारा दारों मदार तो इसी बात पर है। प्रधानमंत्री पद का चेहरा तो छोड़िए, वो तो बहुत बात की बात है। अभी जितनी रणनीति आप देख रहे हैं उठक-पटक, वो इसलिए हो रही है कि जब ये हो कि कौन कितनी जगह पर लड़ेगा चुनाव, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की जाए, इसके लिए ये दबाव की रणनीति बन रही है चौतरफा।
इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी सोचा कि भाई कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अगर नियंत्रण में रखना है, कांग्रेस को उसके दायरे में सीमित रखना है, तो उसके लिए ये एक पत्ता चलना होगा कि भाई अखिलेश यादव प्रधानमंत्री क्यों नहीं। अब इतनी बड़ी लकीर जब आप खींच देते हैं तो फिर मोल भाव होते होते ये हो जाता है कि भाई चलिए उत्तर प्रदेश में खुद मुख्तारी अखिलेश यादव को सौंप दीजिए, ये तय कर लेंगे कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, जयंत चौधरी को कितनी मिलनी चाहिए और कृष्णा पटेल को कितनी सीट देनी। ये रणनीति का सारा हिस्सा है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि 80 सीट का सवाल है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, ये बड़ी पुरानी कहावत है, तो कोई भी इसको हल्के में नहीं लेगा। और दूसरी एक बड़ी चीज ये भी है, मुझे लगता है कि इससे भी अखिलेश यादव की पार्टी सतर्क है कि ऐसा पहली बार हो सकता है जब कांग्रेस में गांधी परिवार के 3 चेहरे एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, 3 बड़े चेहरे गांधी परिवार के एक साथ उत्तर प्रदेश से इस कभी नहीं चुनाव लड़े, पहले कभी नहीं, जहां तक मुझे याद पड़ता है। नेहरू जी के समय में भी नहीं, इंदिरा जी के समय में भी नहीं, वाजपेयी भी नहीं। अब बताया जा रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली से, राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी फूलपुर या कहीं और से, चूंकि फूलपुर इसलिए एक महत्वपूर्ण और एक इमोशनल कनेक्ट वाली सीट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहां से पंडित जी चुनाव लड़ते रहे, जवाहरलाल जी वहां से लोकसभा में जाते रहे, तो इसलिए इलाहाबाद से लगी हुई जो सीट है फूलपुर, ये प्रियंका गांधी के लिए एक संभावित सीट मानी जा रही है। तो अखिलेश यादव ये जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक टेम्पो बनेगा। ये छोटे नेता तो है नहीं, पार्टी की हालत खराब हो सकती है, लेकिन ये तो बड़े कद के लोग हैं। तो जब ये तीनों चुनाव मैदान में उतरेंगे तो अखिलेश यादव के पास की पार्टी में उनको छोड़कर कोई चेहरा नहीं, वही एकमात्र चेहरा है। और यहाँ ये 3 होंगे, माँ, बेटी और पुत्र, तो वो जो एक वायुमंडल बनेगा ना कांग्रेस के लिए, अखिलेश यादव उससे भी सतर्क है। इसीलिए उनकी पार्टी ने वक्त से पहले ये कैबिनेट लगा दिया, मान लीजिए कि भाई हम भी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में हैं, अब आओ नेगोशिएशन कर लो। असल बात है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश का फैसला उसको करने दिया जाए। उत्तर प्रदेश में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये इसका निर्धारण अखिलेश यादव करे। सिर्फ लड़ाई अभी इस बात की है, आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद।